संविधान से चलेगा, ना कि तुम्हारे बाप के मनुस्मृति से चलेगा। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा और संविधान ने ये हमको हक दिया है कि ये वक्फ बिल मुसलमानों का ही होगा। तो सरकार चाह लेगा कि हमारे घर हमारे बाप दादों की संपत्ति को हड़प कर रख लेगा, होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये एक बड़ा जोरदार झटका बिहार विधानसभा चुनाव में आपको नजर आएगा। यहाँ से बिहार से उखाड़ेंगे और गुजरात की खाड़ी में आपको फेंकेंगे। कृषि कानून सरकार लाई थी, किसानों ने आंदोलन किया था, सरकार को मजबूरन होकर घुटना टेकना पड़ा था। ठीक उसी तरह सरकार आज भी ये जन सैलाब देखकर घुटनों पे टेकेगी और जो काला कानून एक्ट लगा के कानून पास किया है, इसको सरकार वापस लेना पड़ेगा। ये जन सैलाब आप देख ले, 243 सीट में आप 5 सीट के लिए मोहताज हो जाएंगे। हम करबला वाले हैं, हम मौत से डरने वाली कौम नहीं है, हम जिंदा कौम है और हम बता देना चाहते हैं हम उस कौम से बिलोंग करते हैं जो न कभी पीछे हटी है न आज हटेगी। हम नरेंद्र मोदी से भी कहना चाहते हैं कि आप लाल किला पर झंडा फहराना चाहते हैं, आप देख लें उनके गेट पे शहीदों में मुसलमानों कितने फहरिस्त लिस्ट लिखे हैं, आप वो भी देख ले। तो आप किस कौम को जड़ाने चले हैं? वो बिल मुसलमानों को नामंजूर है, उसको जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है मुसलमानों पर? हम बोलना चाहते हैं कि हमको ये बिल पसंद नहीं है, ये काला कानून हमको नहीं चाहिए। आप बोल रहे मुसलमान का भलाई करेंगे, तो कौन सा एंगल से मुसलमान के पक्ष में ये चीज़ है? ये ज़मीन जो वक्फ किया गया है, हमारे बाप दादाओं ने इस ज़मीन को वक्फ किया और इसमें बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, मदरसा है, अस्पताल है। आप इस कानून को लागू करने के बाद हमारी ज़मीन को छीनेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला है। जब तक जिंदगी रहेगा, जब तक रक्त हमारे नसों में बह रहा है, तब तक हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। गांधी मैदान के अंदर में मौजूद है और अभी मंच से तेजस्वी जी भाषण दे रहे हैं। वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ। आम लोगों को न्योता के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टियों को भी न्योता दिया गया है, खासकर ऐसे पार्टियों को जो कि एनडीए के खिलाफ है, जो कि इंडिया ब्लॉक में है, ऐसे लोगों को दावत दिया गया है। और आज इस वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ में देश के कोने कोने के अलावा बिहार के हर जिले से लोग आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे बेगूसराय से सैकड़ों की संख्या में बहुत सारे लोग भाई लोग आए हुए हैं। बात करेंगे, कहाँ से आए हैं? सर, हम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती बेगूसराय से हैं। तो क्या लगता है, आए तो हैं, बात हो रही है वक्फ बचाने की, दस्तूर बचाने की, मगर सरकार जो है कि ना सुन रही है ना देख रही है। तो क्या लगता है इसके बाद कुछ बड़ा असर देखने को मिलेगा? देखिए, मैं साफ तौर से कहना चाहूँगा, सरकार कल भी ठेवनों पे झुकी थी और आज भी इस गांधी मैदान के ऐतिहासिक 5 से 6 लाख लोग अभी उतरे हैं। इनकी आवाज़ अभी सरकार कुछ नहीं। आपने पिछले दिन देखा होगा, कृषि कानून सरकार लाई थी, किसानों ने आंदोलन किया था, सरकार को मजबूरन होकर घुटना टेकना पड़ा था। ठीक उसी तरह सरकार आज भी ये जन सैलाब देखकर घुटनों पे टेकेगी और जो काला कानून एक्ट लगा के कानून पास किया है, इसको सरकार वापस लेना पड़ेगा। और सामने विधानसभा चुनाव है, सत्ता पक्ष को मैं ये भी चेतावनी दे देना चाहता हूँ, ये जन सैलाब आप देख ले, 243 सीट में आप 5 सीट के लिए मोहताज हो जाएंगे अगर काला कानून आप वापस नहीं ले। और सरकार से हम करबला वाले हैं, हम मौत से डरने वाली कौम नहीं है, हम जिंदा कौम है और हम बता देना चाहते हैं हम उस कौम से बिलोंग करते हैं जो न कभी पीछे हटी है न आज हटेगी। हम नरेंद्र मोदी से भी कहना चाहते हैं कि आप लाल किला पर झंडा फहराना चाहते हैं, आप देख लें उनके गेट पे शहीदों में मुसलमानों कितने फहरिस्त लिस्ट लिखे हैं, आप वो भी देख ले। तो आप किस कौम को जड़ाने चले हैं? आपके डरने, आपके तानाशाही रवैया से ये कौम डरने वाली नहीं है। ये कौम इमारत सरिया, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब एकजुट होकर आज बता दी है कि हम कौम एक है और आपको घुटना टेकने पर मजबूर कर देंगे। सरकार से 2-2 हाथ लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। 2-2 हाथ लेने के लिए तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल 2-2 हाथ लेने के लिए तैयार हैं और हम बता देना चाहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, ना कि तुम्हारे बाप के मनुस्मृति से चलेगा। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा और संविधान ने ये हमको हक दिया है कि ये वक्फ बिल मुसलमानों का ही होगा। तो सरकार चाह लेगा कि हमारे घर हमारे बाप दादों की संपत्ति को हड़प कर रख लेगा, होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये एक बड़ा जोरदार झटका
बिहार विधानसभा चुनाव में आपको नजर आएगा। यहाँ से बिहार से उखाड़ेंगे और गुजरात की खारे में आपको फेंकेंगे। इस बात को आप याद रख लीजिएगा, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। आप लोग बोल रहे हैं कि छीनी जाएगी, संपत्ति छीनी जाएगी, मदारिस छीने जाएंगे, मस्जिदें छीनी जाएगी, कब्रगाह छीने जाएंगे। सरकार तो ये बोल रही है कि जिनको हक नहीं मिला है वक्फ बोर्ड के जरिए, जो गरीबों को, वंचितों को हक नहीं मिला है, उस वक्फ बोर्ड के बनने से हक मिलेगा, और आप लोग बोले छीनी जाएगी। देखिए, ये सरकार छात्रों के पक्ष में बिल लाती है, लेकिन छात्र को नामंजूर ये बिल है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई, किसान कृषि बिल लाया, किसान को बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। ये बिल किसान के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। वैसे ही ये सरकार हमारे बाप दादाओं की जमीन को हड़पना चाह रही है। कभी एनआरसी के मुद्दों पर मुसलमान को डराना चाहती है, कभी 3 तलाक के नाम पर, कभी वक्फ बिल के नाम पर। तो हम बता देना चाहते हैं, हम उस कौम से आते हैं, अशफाक उल्लाह खान को मानने वाले हैं। हम लोग शहीद हो जाएंगे, लेकिन अपनी जमीन को सरकार के हवाले कतई नहीं करेंगे। इस बात को आप याद रखें। संविधान आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 कह रहा है कि जो पूर्वजों की जो जमीन है, जो जिस कौम की, चाहे हिंदू भाई की हो, मुस्लिम भाई की हो, फारसी भाई की हो, क्रिश्चियन की हो, जैन की हो, जिसकी भी जमीन है, जो जहाँ इबादत कर रहे हैं वो वहीं इबादत करेंगे। उसमें कोई बदलाव, कोई। फिर ये सरकार कौन होती है? ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है। हम संविधान के विरोधी सरकार के कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग BR अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान पर चलने वाले लोग, हम लोग लोकतंत्र वाले, हम लोग देशभक्त हैं। बीजेपी लोग कहता है कि हम कौन कहता है? बीजेपी तो देशभक्त नहीं है, क्योंकि वो हर चीज संविधान के विरोधी कर रहा है। कौन ऐसा कानून? सरकार कभी बेरोजगारी पे बात करती है, कभी रोजगार पे बात करती है, कभी शिक्षा पे बात करती है, कभी एजुकेशन पे कोई बात नहीं, बस मुद्दों से भटकाएगी, जनता को भड़काएगी। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट में क्या मुसलमानों को जगह मिलेगा? पटना के हनुमान मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमानों को जगह मिलेगा? जब नहीं मिलेगा तो मुसलमानों की संपत्ति में कैसे हक मिलेगा उन लोगों को? ये हम पूछना चाहते, बताइए। बिल्कुल नहीं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अगर डरते, हम लोग यहाँ शहीद होने के लिए आए हैं, ठीक ना? हम लोग सर पे कफन बांध के आए हैं, आर पार करने के लिए तैयार हैं, 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। आपसे खास सवाल करेंगे कि आज इस मंच से अभी तेजस्वी जी भाषण दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विरोधी ये भी बता रहे हैं कि ये पॉलिटिकल बनाया गया है और इसमें जो है पूरी इंडिया गठबंधन के लोगों का हाथ है इस रैली को बनाने में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ के सभी लोग अमन पसंद लोग हैं और सभी लोग अपने वक्फ बिल को बचाने के लिए आए हैं। और जिनको लगा कि ये मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती किया जा रहा है, वो लोग यहाँ मुसलमानों के साथ देने के लिए इस स्टेज पर आए हैं। हम नीतीश कुमार को भी कहते हैं, आप भी आइए, आप भी वक्फ बिल का विरोध कीजिए और आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ सरकार से कि जो बिल मुसलमानों को नामंजूर है, उसको ज़बरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है मुसलमानों पर? हम बोलना चाहते हैं कि हमको ये बिल पसंद नहीं है, ये काला कानून हमको नहीं चाहिए। आप बोल रहे मुसलमान का भलाई करेंगे, तो कौन सा एंगल से मुसलमान के पक्ष में ये चीज़ है? ये ज़मीन जो वक्फ किया गया है, हमारे बाप दादाओं ने इस ज़मीन को वक्फ किया, और इसमें बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, मदरसा है, अस्पताल है। आप इस कानून को लागू करने के बाद हमारी ज़मीन को छीनेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला है। जब तक जिंदगी रहेगा, जब तक रक्त हमारे नसों में बह रहा है, तब तक हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या बोल रहे थे? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो वक्त बिल में जो ज़मीन था, हम वही वक्त बिल चाहते हैं। हमको कोई बदलाव नहीं चाहिए, नहीं हमको ज़्यादा चाहिए, नहीं कम चाहिए। जो मेरा बाप दादा का दिया हुआ है, हमको बस वही चल रहा था, वैसे कैसे चल रहा था, हमको वही चाहिए। और आप तानाशाही ये तो मुसलमान पे कर रहे हैं, कहीं पे भी दंगा फसाद। आज देख लीजिए, नज़र उठा के मुसलमान के संग बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। कहीं भी देखिए अत्याचार मुसलमान के संग और दलित के संग हो रहा है, और सब इसमें न है। ये गांधी मैदान में मौजूद है और अभी तेजस्वी जी मंच से भाषण दे रहे हैं, और देखना होगा कि आज जो लाखों की संख्या में लोग आज इस गांधी मैदान में वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आए हैं, तो क्या कुछ नतीजा निकलता है लाखों की तादाद के आने के बाद? क्या सरकार अपना स्टैंड क्लियर करती है? क्या सरकार अपने बैक फुट पे आती है? या आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा। धन्यवाद।